हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है बाजरे की खिचड़ी। सर्दियाँ शुरू होते ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को गर्मी भी मिले और खाने के साथ-साथ पौष्टिकता भी उसके अंदर हो। तो आज मैं आपके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाने का इतना आसान तरीका लेकर के आई हूँ। अगर आप बिगिनर होंगे तब भी आप बाजरे की खिचड़ी को इतनी आसानी से बना कर के तैयार कर सकते हैं। ये इतनी पौष्टिक होती है कि हमें बाजरे की खिचड़ी का सेवन हफ्ते में 1 बार तो करना ही चाहिए। सर्दियाँ शुरू होते ही कई बार क्या होता है हम लोग पानी कम पीते हैं। बाजरा खाने से हमें पानी की प्यास भी ज़्यादा लगती है। बाजरे के अंदर फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो हमें बाजरे का सेवन महीने में 2-3 बार तो करना ही चाहिए। तो आज मैं आपके लिए बाजरे की खिचड़ी इस तरह से बनाने का तरीका बताऊँगी कि आप बाजरे की खिचड़ी को बहुत जल्दी बना कर के तैयार कर सकते हैं और ये इतनी टेस्टी होगी। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करें। तो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर आप किसी ऐसे सुपर फूड की तलाश में हैं जो आपको सर्दियों के मौसम में ज़रूरी पोषण दे सके, तो आप बाजरे को खाना शुरू कर सकते हैं। ये बाजरे की खिचड़ी इतनी पौष्टिक होगी कि आपको सर्दी से भी बचाव होगा, आपकी इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो आइए इस बाजरे की खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने बाजरा लिया है, इसको मैंने पूरी रात के लिए मोआ लगा करके इसके ऊपर पानी छिड़क करके इसको ढक करके रख दिया था। तो ये ओवरनाइट के बाद ये बाजरा अच्छी तरह से फूल चुका है। तो ये लगभग 200 ग्राम तो बाजरा है। ये कच्चा बाजरा है जिसे भिगोने से पहले ये इस तरह से था। तो आप देख सकते हैं बाजरा हमारा काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इस मोआ लगे हुए बाजरे को मिक्सी के जार में डाल करके रोक रोक करके चलाएंगे। हमें इसका छिलका उतारना है, हमें इसे बारीक नहीं करना है। तो हमने मिक्सी के जार के अंदर अपना मोआ लगा हुआ बाजरे को डाल दिया है और हम इसे थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर चलाएंगे जिससे इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। आप देख सकते हैं बाजरे को हमने इस तरह से चलाया है कि इसका छिलका आसानी से उतर चुका है। बस हमें इसे इतना ही पीसना है, हम इसे ज़्यादा नहीं पीसेंगे। अगर आपको लगे इसका छिलका नहीं उतरा है तो आप इसे दोबारा एक बार और चला सकते हैं। तो हमारा बाजरा एकदम छिलका उतार के इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन के अंदर इसे छान लेंगे। देखिए मैं आपको परात में डाल करके बाजरे को दिखा रही हूँ। इसके अंदर जब हम थोड़ा सा इसको चलाते हैं रोक रोक के तो इसमें थोड़ा सा आटा निकल आता है। तो इस आटे को निकालने के लिए हम इसको छान लेंगे छलनी के अंदर। इसमें थोड़ा सा जो आटा दिखाई दे रहा है और इसके छिलके को बाद में हम फटक करके अलग कर लेंगे। तो हमने इसे छलनी के अंदर डाल दिया है और इसे हम छान लेंगे। इसके नीचे जो आटा निकलेगा इसे हम इसी के अंदर बाद में डालेंगे जब हमारा बाजरा की खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आटा निकाल करके हमने अलग रख लिया है और इसे कटोरे के अंदर अलग से रख करके अब हम इस बाजरे को अच्छी तरह से फटक करके इसके छिलकों को इससे अलग कर लेंगे। तो आटा हमारा अलग हो चुका है और परात में इस तरह से हमने फटक करके इसके छिलके अलग कर लिए हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ इसके छिलके इस तरह से होते हैं। तो इनको हम हटा देंगे और इस साफ़ किए हुए बाजरे को कुकर के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 50 ग्राम मूंग की छिलके वाली दाल और 50 ग्राम चावल। जिस तरह से हम खिचड़ी बनाते हैं उसी तरह से हम दाल और चावल थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने इनको अच्छी तरह से धो लिया है और इसे हम कुकर के अंदर डाल रहे हैं। तो बाजरे, दाल और चावल को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो जितना हमारा बाजरा होगा उससे 4 गुना या 5 गुना हम पानी डालेंगे। तो 200 ग्राम बाजरे के अंदर हमने लगभग 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद ये थोड़े बहुत जो छिलके होते हैं वो ऊपर तैर कर आ जाते हैं, उसे हम इस तरह से कोई छलनी लेकर के इसे निकाल देंगे। तो हमारे बाजरे का जो पानी है एकदम साफ़ हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तिली का तेल। आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं। तिली का तेल डालने से एक तो खिचड़ी हमारी तले में लगेगी नहीं और सर्दियों में जहाँ तक हो सके हमें कुछ महीने तिली का तेल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो हम इस समय तिली का तेल डाल रहे हैं और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और खिचड़ी को हम पकने के लिए रखेंगे। तो कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हम गैस पर रखेंगे और इसके अंदर एक विसिल आने देंगे और उसके बाद हम इसे 10-15 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे और जब इसकी स्टीम अपने आप निकल जाएगी तब हम कुकर को खोल करके देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक विसिल आने के बाद हमने 10-15 मिनट इसको धीमी आंच पर पकाया है और आप खिचड़ी को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह हमारी बाजरे की खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसे काफ़ी एकदम घुट गई है इस तरह से।
दाल, चावल, बाजरा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो ये लगभग मेरे पास 2 गिलास पानी है, लगभग 500 ml के आसपास। जब भी आप इसमें पानी डालें तो गर्म पानी ही डालें, इससे खिचड़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है अगर हम गर्म पानी डालते हैं। और हमने जो इसके अंदर आटा निकाल के रखा था छानने के बाद, उस आटे को हम गर्म पानी के अंदर ही घोल करके इसी खिचड़ी के अंदर डाल देंगे। इस आटे को मिलाने से हमारी खिचड़ी एक तो गाढ़ी हो जाएगी और पौष्टिक हो जाएगी। तो आटे को हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि आटे में जो प्रोटीन होता है और जो फाइबर होते हैं वो खिचड़ी को और ज़्यादा पौष्टिक बनाते हैं। तो इस आटे को डाल करके अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। तो खिचड़ी हमारी काफ़ी अच्छी तरह घुट चुकी है। अब हम गैस को चलाकर इस पर अपनी बाजरे की खिचड़ी को रखेंगे और हमने जो इसके अंदर आटा मिलाया है उसे हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। जब तक इसके अंदर उबाल आएगी तब तक हम इसे लगातार चलाएंगे, वरना ये नीचे लग जाएगी। तो हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो रही है। तो दूसरी गैस पर हमने कढ़ाई रखी है और इसमें हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की खिचड़ी के साथ खाने वाले मसालेदार चटपटे आलू। तो लोहे की कढ़ाई के अंदर हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर हींग, सरसों के दाने, जीरा, हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन्हें हम चला करके थोड़ी देर भूनेंगे और इसके अंदर हम उबले हुए आलू और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसके साथ हमारी बाजरे की खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर थोड़ा सा अच्छी मात्रा में जाएगा, और स्वाद के अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें मिला करके आलू को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारे एकदम चटपटे आलू बनकर के तैयार हैं। इसे हम खूब सारा हरा धनिया डालकर एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, एक बार आप इस तरह से चटपटे मसालेदार आलू बनाइए, आपको बाजरे की खिचड़ी का स्वाद दुगना आएगा। इधर हमारी बाजरे की खिचड़ी पक करके तैयार हो चुकी है। आलू को भी हमने हरे धनिये से गार्निश कर दिया है। तो हमारे चटपटे आलू बनकर के तैयार हो चुके हैं। इधर हम बाजरे की खिचड़ी में लगाने के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। तो हमने पैन के अंदर देसी घी डाल दिया है और थोड़ी सी अच्छी मात्रा में हमने इसके अंदर हींग डाली। हींग डालने के बाद हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा अच्छी मात्रा में जाएगा और जीरा थोड़ा सा ही फूल जाएगा, तब हम इसके बाद इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारे तड़के के अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा। तो हमने तड़के को तैयार करके बाजरे की खिचड़ी के ऊपर डाल दिया है। आप हमारी बाजरे की खिचड़ी का कलर देख सकते हैं। तड़का लगाने के बाद हमारी बाजरे की खिचड़ी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो इसी तरह से सारे तड़के को हम चम्मच से अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हमारी बाजरे की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो आइए इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी के ऊपर आप खूब सारा देसी घी डालकर भी इसे खा सकते हैं। देसी घी डालने से और ज़्यादा टेस्टी लगती है। कुछ लोग बाजरे की खिचड़ी के ऊपर तिली का तेल भी डालते हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या डाल करके बाजरे की खिचड़ी को खाते हैं? दोस्तों, अगर आप कम एनर्जी लेवल, सुस्ती, लगातार थकान महसूस करते हैं तो आप बाजरे की खिचड़ी का सेवन ज़रूर करें। अगर आपके अंदर आयरन की कमी हो तो भी आप बाजरे को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। यह आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा। इससे आप आम का अचार, चटनी, छाछ, चटपटे मसालेदार आलू, पापड़, गुड़ किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप बताइए, आप बाजरे की खिचड़ी किसके साथ खाते हैं? और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह से नई नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।